नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और आज हम आपके पॉइंट को एनालाइज करेंगे और इसके आधार पर बताएंगे कि आपका भाग्यफल क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लेफ्ट हैंडेड है तो आपके लेफ्ट हैंड को हमने लिया है और इसके बारे में हम फलादेश करेंगे। तो मणिबंध की रेखाओं से हम शुरू करेंगे और स्थितियों को देखेंगे। तो करतल को अलग करने वाली रेखाओं की स्थितियाँ थोड़ी सी अलग हैं, दो मुखी होकर चल रही हैं कई जगह। तो ये जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं को यहाँ पे दर्शा रही है। चूंकि मैं आपके साथ में ये रेखा भी देख रहा हूँ, चंद्र की स्थिति, तो ये व्यक्ति के जीवन के मतलब बहुत ही रहस्य को उजागर कर रही है। व्यक्ति का जीवन कितना अलग है, कितने अजीब अजीब प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आई है या स्थितियां व्यक्ति के जीवन में आई हैं। ठीक है, जीवन रेखा की स्थिति भी थोड़ी बहुत टूट टूट के आगे पीछे होते हुए आगे की तरफ बढ़ी है। ये स्वास्थ्य से लेके व्यक्ति के जीवन में रिश्तों रिलेशंस वगैरह की स्थिति को भी बयां कर रही है। इसके अलावा धन और सुख की स्थिति कमोबेश आती जाती जैसी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेखाओं की जो स्थितियाँ बन रही है वे स्थिति अच्छी नहीं है। ये सामाजिक रूप से जातक को थोड़ा सा मुश्किल में डालेगी। इसके अलावा ये आर्थिक रूप से भविष्य में चिंता का विषय हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ मणिबंध की रेखाएं हो गई। अब अगली रेखाओं को देखते हैं और सबसे पहले आते हैं पूरी रेखाओं पे। ठीक है, तो पूरी रेखाओं पे जब हम आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे आपकी जीवन रेखा को। ठीक है, तो जीवन रेखा में सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कई सारी रेखाएं मिलके अलग बनी हैं। उसके बाद यहाँ पे रेखाएं टूट गई है। मतलब व्यक्ति अपने जीवन के शुरुआती दौर में काफ़ी कुछ अलग था, काफ़ी कुछ अलग मानसिकता का, परिवार वालों से विचार बिल्कुल अलग, अपनी सोच का अपने अनुसार कुछ काम भी इन्होंने करे हैं और मतलब कुछ अलग अलग, जिसे लोग अच्छा न माने, बहुत बार अच्छा मानते भी हैं, लेकिन ये इनकी अपनी मेंटेलिटी थी। उस अनुसार इन्हें जो अच्छा लगा इन्होंने अपने जीवन में करेंगे और इन्होंने किया है। इसके अलावा मंगल की स्थिति भी यहाँ पे बयां कर रही है, थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर रही है। मंगल की ऐसी स्थिति जब होती है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंधों में विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें होती है, आगे हम आपको बताएंगे। और चलिए सबसे पहले हम जीवन रेखा को देख लेते हैं और जो नियम है उसी के अनुसार हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले जीवन रेखा की स्थिति देख ली। जीवन रेखा की स्थिति बिल्कुल अच्छी है। जातक की यहाँ पे जब डबल जो स्थितियाँ बन जाती है, ऐसी स्थिति में थोड़ी सी परेशानी होती है जातक के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी, लेकिन बाद बाकी सब ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे काफ़ी अच्छी स्थितियाँ बन रही है। ठीक है, स्ट्रगल की बात करें तो जातक के जीवन में मंगल रेखा काफ़ी करीब से गुजरी है और लगातार महीन रेखाओं की स्थितियाँ बन रही है। मतलब उलझने तो जातक के जीवन में लगी ही रहेंगी, लेकिन जातक ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है और वे छोटी मोटी परेशानियां जातक को कभी भी ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगी और जातक हमेशा प्रगति के पथ पे आरूढ़ रहेंगे। जातक बहुत कम उम्र से बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही ऊंचे विचारों के व्यक्ति और बहुत ही ज़्यादा काबिलियत इनमें, जिसके भरोसे ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी ऊंचाई तक के जाएंगे और काफ़ी प्रसिद्धि ये व्यक्ति प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे, इसको कर लेते हैं। हाँ जी, तो हाँ चलो, नीचे की स्थितियों की अब हम अगर बात करें तो ये स्थितियाँ जीवन रेखा की काफ़ी लगातार बहुत ही उत्तम स्थिति में, तो होता है ना कि लगातार ही बहुत अच्छी बैटिंग हो रही है, बस वही हाल है। लगातार ही बहुत ही अच्छी स्थिति, बहुत ही सुगम स्थिति, बहुत ही बेहतरीन ये कर पा रहे हैं और इनकी स्थितियाँ हो पा रही हैं। आगे अभी जो आने वाला जीवन है इसमें, जैसा कि जातक का जीवन अभी 36 है, तो जातक के जीवन में लगभग 26-27 से ही जातक के जीवन के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज और बहुत ही अच्छी स्थितियां अभी आगे जातक के लिए और भी बेहतर स्थिति बन रही है। अब जो स्ट्रगल वगैरह जो भी थे या थोड़े बड़े जो प्रॉब्लम थे वो सब भी अब पूरी तरीके से खत्म हो रहे हैं और स्थितियाँ जातक के लिए अच्छी बनती जा रही है, जातक के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। तो लाइफ लाइन की अगर बात करें तो जातक की एज 70+ प्लस स्थितियाँ काफ़ी बेहतर, प्लस विदेश यात्रा के बहुत ही अच्छे योग, जातक कई बार विदेश जाएंगे, जॉब वगैरह भी वहाँ जातक करेंगे।
तो स्थितियां जातक के पक्ष में। इसके अलावा जो विपक्ष की कुछ स्थितियां हैं, अब वहाँ पे भी चूंकि उसी का नंबर है आ जाते हैं, तो यहाँ स्थितियाँ थोड़ी सी मुश्किल है। जातक की विदेश यात्राएं काफ़ी अच्छे योग है, जातक कई बार जाएंगे आएंगे। फॉरेन में सेटलमेंट के भी अच्छे मौके हैं, फॉरेन में सेटल भी होंगे जातक। लेकिन जातक के जीवन में प्रेम संबंधों के कारण जातक के जीवन में मुश्किलें आती हुई दिख रही हैं। जातक इंटरकास्ट रिलेशन से निश्चित रूप से बचे, ये जातक के लिए थोड़ी सी यहाँ भी मुश्किल पैदा कर रही है। इसके अलावा शुक्र पर तिल की अवस्था और गहरी रेखाओं और गहरे निशान की अवस्था जातक को रिलेशन के मामले में काफ़ी इमोशनल बनाती है, काफ़ी इमोशन के शिकार हो जाते हैं। इससे बचने की आवश्यकता है। क्या होता है कि कोई भी इमोशन, कोई अच्छी चीज़ आपको शायद 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना दिन, 2 महीना, साल भर आपको परेशान कर सकती है, लेकिन वास्तविकता में वो आपसे बड़ी नहीं है, ठीक है ना। कोई भी रिलेशन या कोई भी इमोशन आपसे बड़ी नहीं है। तो आप उन चीज़ों में खुशी तलाश करें जहाँ करनी चाहिए, उन चीज़ों में ना करें जिसका कोई औचित्य ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा खुल के यहाँ पे नहीं बात करूँगा, बस यही बताऊँगा कि कुछ मामलों में थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करें। हमेशा वही सही नहीं होता जो आप देखते हैं। बहुत बार हमें अपने आप को किस्मत के अधीन भी छोड़ देना चाहिए, प्रारब्ध के अधीन भी छोड़ देना चाहिए कि कुछ चीज़ें किस्मत पे छोड़ दो कि जो जैसे होना होगा हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा हर एक चीज़ों पे दिमाग लगाना दिमाग की बैंड बजाने के बराबर है, इसलिए कभी हमेशा उस पर उतना जोर ना दिया करें। फॉरेन सेटलमेंट में जातक के जीवन में विभिन्न प्रकार की अड़चनें आएंगी। उस समय वहाँ से संबंधित जातक के जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। जातक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी रीजनों की वजह से, स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से जातक विदेश यात्रा के कई योग जातक के जीवन में परेशानी के कारण भी बनेंगे, तो इससे बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा पानी और आग से इन्हें निश्चित रूप से बचने की आवश्यकता है। स्थितियाँ इनके लिए बेहतर है। पानी, आग और लड़की, ठीक है ना। जैसे आग खतरनाक है वैसे लड़की भी आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की स्थिति पैदा करेंगी, इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। शल्य चिकित्सा की संभावना काफ़ी बढ़ रही है। स्वास्थ्य में कुछ ऐसे स्थितियाँ आएंगी जब आपके ऑपरेशन वगैरह की स्थिति बनेगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको थोड़ी सी परेशान करेंगी, ठीक है। इसके अलावा ऊपर की रेखाओं की स्थिति देख लें तो ऊपर की रेखाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर चल रही है। यहाँ पे ज़्यादा हमें कोई परेशानियाँ दिख नहीं रही है। चंद्र स्थान से मन को बेचैन बना रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस देगी, बार बार उद्वेलित करेगी, अंदर ही अंदर ये बीपी बढ़ाएगी वगैरह, गर्मी थोड़ी बॉडी की बढ़ाएगी, ये सब कुछ करेंगी। लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये समय भी निकल ही जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। अवस्था आपके लिए वैसे भी जो टेंशन था, जो समय था, वो सब निकल चुका है। कई बार एक्सेप्टेशन से आपको ज़्यादा मिला, जितनी आपने चाहत थी उससे बहुत ज़्यादा आपको जीवन में कई बार मिला है। कई बार न चाहते हुए भी वो सब कुछ चला गया जब कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में उठापटक भी लगातार बढ़ी रही थी, जो कि अब पहले से बेहतर है, ठीक है। अब स्थितियाँ आपके लिए अच्छी बनने जा रही हैं। बस हेल्थ का जो इश्यू है वो आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब अभी आगे भी आपको करेंगे। इसके अलावा ऊपर की रेखाओं की बात करें तो आप में जो सबसे बड़ी बात है कि आपका गुरु प्रधान है, इसलिए गुरु प्रधान होने पे क्या होता है कि व्यक्ति काफ़ी यशस्वी होता है, उसमें काफ़ी नॉलेज, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिजीवी, काफ़ी ज़्यादा सोचने की क्षमता, बहुत ही धार्मिक प्रकृति का आदमी, मतलब आस्थाओं के प्रति उसे काफ़ी विश्वास, ठीक है ना। तो लेकिन ये लोग काफ़ी प्रेमी किस्म के होते हैं, मतलब इनके जीवन में प्रेम काफ़ी होता है। ये लोग सबको अच्छी नज़र से देखते हैं और बड़े भले लोग होते हैं। और इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी कूट के भरी होती है, काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी, हमेशा एक दूसरे को अच्छी सलाह देने वाले, भगवान के प्रति काफ़ी भक्ति। इसके अलावा यहाँ पर द्वीप की जो स्थिति त्रिभुज की जो स्थिति बन रही है जातक के लिए काफ़ी बेहतर है। जातक अगर आध्यात्मिक रूप से भी अगर आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में तो इनको काफ़ी लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा गुड़ ज्ञान में, गुड़ जो विज्ञान जो भी हमारा है, उन सब चीज़ों में भी जातक की रुचि है और जातक उन सब क्षेत्रों में भी अच्छा कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी अगर जातक चाहे तो इनके लिए मौके अच्छे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अब, ये तो जैसे कि आपकी यहाँ की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो है क्रॉस की स्थिति बेहतर है, ऊपर की तरफ जाती रेखाएं आपको उन्मुख, काफ़ी उन्मुखी बना रही है, ठीक है, आगे के लिए अच्छी है। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके शनि पर्वत। शनि पर्वत की स्थिति क्या करेगी, नीचे की तरफ आती ढलवी रेखाएं, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, खुद की मानसिक परेशानी की वजह से जातक जीवन में आर्थिक रूप से थोड़ी सी स्थितियां विपरीत जातक के लिए बनेंगी।
थोड़ी सी आर्थिक रेखाएं सब कुछ होते हुए भी आर्थिक रूप से थोड़ा सा मुश्किल में डालेंगी, लेकिन उसके लिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको आर्थिक रूप से परेशान कर सके। हाँ, मतलब जितना होना चाहिए था उतना नहीं है एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी इतना है कि काफ़ी है। तो उसके लिए और आगे भी स्थिति बनी रहेगी, ठीक है, आगे स्थिति अच्छी होगी, गलत नहीं होगी, स्थिति आपके पक्ष में धीरे धीरे आ रही है। सूर्य रेखा की स्थिति देखिए, जातक गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी अच्छे अवसर जातक के जीवन में, जातक उस क्षेत्र से संबंधित जॉब बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी जातक के लिए अच्छे ए ग्रेड जॉब के बहुत बढ़िया चांसेज हैं। सूर्य रेखा पर 2 से 3 रेखाओं की मौजूदगी जातक के जीवन के चेंजिंग को दर्शाती है। जातक अपने जीवन में नौकरी में एक आध बार चेंज करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए वे चेंजेज अच्छे हैं या नहीं? जी बिल्कुल अच्छे हैं, आप वो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, उन 2 तरीकों में से आपने कोई एक सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और सेलेक्ट वो करनी है जिस पे आपका भरोसा हो, जिसमें आप कुछ कर सके, आप में क्षमता हो, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। एजुकेशन लाइन काफ़ी अच्छी है, कोई ट्रबल नहीं है। बुध की स्थिति काफ़ी बेहतर है, बिजनेस वगैरह में आप काफ़ी सफल होंगे। एमएनसी कंपनी वगैरह किसी भी तरीके की इस सब चीज़ों में आपके लिए अच्छे हो गए, बड़े पोस्ट आप धारण करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नीचे की स्थिति में देखें तो सबसे पहले आ जाते हैं आपकी भाग्य रेखा। जैसे कि आप देख रहे हैं, चंद्र पर्वत के इस क्षेत्र से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है, स्ट्रगल्स खत्म है, अब काफ़ी स्थितियाँ बेहतर होने जा रही है। थोड़े से रिलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। क्या करें इसके लिए? इसके लिए रेमेडी है, ठीक है ना। तो रेमेडी वगैरह मैं आपको बता दूंगा, उस अनुसार करेंगे, आपके लिए स्थितियाँ अच्छी बनेंगी। यहाँ पे इन दोनों के मध्य जो क्रॉस की स्थितियाँ कई ज़्यादा बन रही है, ये आपको होते होते कामों में परेशानी पैदा कर देंगी। लगेगा बस हो गया, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ मामलों में आलसी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे भाले की जो ये परिस्थिति बन रही है, ये आपके लिए बहुत ही बेटर है। ये स्थिति आपके पक्ष में काम करेगी, आप पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके अलावा भाग्य रेखा यहाँ पे आके टूट के फिर आगे की तरफ बढ़ी है, तो भविष्य में आप खुद का अपना बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, सोच रहे हैं। आपने कुछ भी गलत नहीं सोचा है। आपको जॉब उतना आनंद नहीं दे रही है, जॉब आपको उतना सुकून नहीं दे पा रही है जितना आपको कोई बिजनेस देगी, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन अभी ना सोचे, अभी थोड़ा सा टाइम ले और आपके लिए स्थिति बेहतर होगी। हाँ, इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन के लिए बोला था, लेकिन आपने अभी तो कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया है, तो चलो ठीक है। आपको अलग से भी कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप के द्वारा भी आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मेंशन नहीं हुआ तो हाथ तो वही है ना, वहाँ भी हम मेंशन कर देंगे, लिखित में आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा ये नहीं है। ऑलमोस्ट मैरिज की क्या स्थिति है? मैरिज की स्थिति में थोड़ा सा विलम्ब है, जब तक अपने जीवन के इनके जीवन में जो भी है इसमें थोड़ा विलम्ब से शादी के योग इनके बने हैं, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो समय से आपकी ये हो जाएगी। और यहाँ की रेखा थोड़ी सी आपके इस क्षेत्र की जो है ना, सो ये धुंधली है, इसलिए मैं एग्जैक्ट आपके इसके बारे में नहीं बता सकता कि रिलेशन कैसे आपके होने वाले हैं और बच्चों की क्या स्थिति है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी गहरी रेखा है। आपकी एक और फोटो है, मैं देख लेता हूँ उसमें कुछ है या नहीं। हाँ जी, इसमें है, तो देख लेते हैं ये क्या है स्थिति यहाँ की। तो यहाँ की जो आपकी स्थिति है ना, मैरिज लाइन अच्छी है, आप खुद से आपने लेट करा था, ठीक है। ऊपर से इसमें त्रिभुज की जो स्थिति यहाँ पे बनी है बेहतर है, ठीक है ना जी। अच्छी स्थिति है। जो वाइफ होगी वो भी अगर जॉब करना चाहेंगी तो उनके लिए अच्छे मौके हैं, कर सकती हैं। स्थिति आपके लिए पक्ष में काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। हृदय रेखा की स्थिति भी यहाँ पे ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बस सूर्य रेखा जो है 2-3 मुखी होके जो यहाँ पे निकली है ना, ये थोड़ा सा जातक के लिए थोड़ा सा उलझन पैदा करी है। जॉब में, बिजनेस में, इन सब चीज़ों में जातक को कई बार सफलता की स्थिति इसने दिलाई है, लेकिन ओवरऑल ये आपके लिए अच्छी होगी और आपके लिए फायदे का स्रोत होगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए नीचे की रेखाओं में तो हर जगह अच्छी है। यहाँ पे डबल कोण बन रही है, एक तरह से वर्ग का निशान बना रही है शनि पर्वत के पास में। आगे आने वाले समय में आर्थिक रूप से जो आपकी वो स्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत थी, एकाएक स्थितियों में सुधार की संभावना बन रही है। बड़ा एप्रिसिएशन मिलेगा, बड़ा पैकेज मिलेगा और इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, ठीक है।
इसके अलावा सिविल सर्विसेज वगैरह की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो उस समय भी आपको सफलता के अच्छे योग हैं। मस्तिष्क रेखा में यहाँ पे जो है ट्रबल हो रहा है, ये यहाँ पे मस्तिष्क रेखा कट रही है, ये मानसिक खराश को दर्शाती है। मानसिक रूप से आपको थोड़ा सा ना मतलब कूल होकर रहने की आवश्यकता है। किसी कोई भी बात आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या से क्या करने की स्थिति में रहती है, उससे थोड़ा सा बचे। कभी आपके लिए घातक हो सकता है, मानसिक दोष हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ों से आप बचे। किसी भी टेंशन को टेंशन के रूप में ना ले, चुनौती के रूप में ले और उस अनुसार उस पर रिएक्ट करें तो आपके लिए बेहतर है। नहीं तो कभी आपके लिए समस्या का कारण बन सकती है जो कि अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इससे बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपकी सारी रेखाओं की स्थिति हमने देख ही ली है। काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति आप हो, आप सोचते हो जैसे हो वैसा आपके साथ भगवान कर नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हो रहा है। सब कुछ समय से ही मिलता है। तो बस आपके लिए तो हेल्थ इशू है जो कि ज़्यादा बड़े हैं और जो कि ज़्यादा आपको परेशान करने की स्थिति में बन रहे हैं। फॉरेन टूर वगैरह की संभावना आपके लिए बन रही है, अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है। जो एक मुश्किल यहाँ पे मुझे दिख रही है वो है इन दोनों के बीच का लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। मतलब मैक्सिमम यहाँ तक लोगों के आते हैं, यहाँ तक, आपकी इससे भी नीचे इतनी लंबाई में गैप, ये थोड़ी सी आपको यूनिक बनाती है औरों से। ये खूबियाँ आपके साथ बचपन से लगी हुई हैं, कुछ अलग हमेशा से देखने की, सोचने की, समझने की जो एक क्षमता है और उससे आपकी अलग है। आप चीज़ों को सही करते हो, सामने वाला उसे गलत तरीके से देखता है, क्योंकि दुनिया या जो भी है वे सारे लोग एक जो रूल है या जो नियम है या जो लकीर के फकीर कहा जाता है उस तरीके की है। लेकिन आपका सबसे अलग है, थोड़े से अलग विचार हैं, अलग सिचुएशन है। कुछ मामलों में आप बहुत ही संजीदा किस्म के हैं, कुछ मामलों में आप बहुत ही अलग हटके हैं, अलग आपकी सोच है। तो ये सब आपके लिए थोड़ी सी विपरीत स्थितियाँ हैं यहाँ। तो ये ऊपर से आपकी उंगली की यहाँ की सारी स्थितियाँ बता रही है आपके हेल्थ इशू आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इन सब के लिए रेमेडी वगैरह हम आपको बताएंगे। व्हाट्सएप के द्वारा आप फिर से संपर्क करें हमसे, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना जी। तो मिलते हैं फिर, बाय।